उत्तर प्रदेश में रोजगार को लेकर एक सबसे बड़ी समस्या है। उसी बीच जो ग्रामीण क्षेत्र में, जो गांव गिराव में बसने वाले डॉक्टर हैं, जो देहात के लोगों में अपना सेवा देते हैं, उनके साथ भी कुछ सरकार की एक अलग ही रवैया हो चुकी है और जिले के सीएमओ के द्वारा इन लोगों को इस समय प्रताड़ित किया जा रहा है। ये डॉक्टर लोगों की टीम है, ये लोग जिले पर आज अपनी समस्या को लेकर उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले आपका रुख करता हूं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर रमाकांत यादव है। रूरल हेल्थ केयर सोसाइटी ग्रामीण चिकित्सक संघ के हम प्रदेश अध्यक्ष हैं। यह संगठन 25 वर्षों पुराना है। 25 वर्षों से अपनी हम मांग रख रहे हैं। हमेशा धरना प्रदर्शन हर जिले में या अपनी सामूहिक गिरफ्तारी दिलवाने का भी काम हम किए हैं अपने मांगों से संबंधित। मेरी मांग ये है कि जैसे MBBS MD और MS चिकित्सक के पास जो भी मेरा चिकित्सक 10 साल 15 साल सेवा किया है, वो अपनी छोटी मोटी क्लिनिक चला रहा है, फर्स्ट एड करने का काम कर रहा है। उनको जैसे आशाएं हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं, 10-15 दिन की ट्रेनिंग उनको दे करके इतना बड़ा रिस्की काम करवाया जा रहा है, तो इनसे वो ट्रेनिंग दे करके ये काम करवाया जाए। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी व्यवस्था सरकार की नहीं है। किसी के पेट में दर्द होता है तो सबसे पहले वो हमारे चिकित्सक के पास जाते हैं और वो उनको इंजेक्शन लगा के तुरंत आराम देते हैं। अगर वो पेशेंट रात को या कभी भी अच्छे चिकित्सक के पास जाएगा, या तो रास्ते में दम तोड़ देगा, नहीं तो उसका शोषण होगा। 5,000-7,000 से इसे तो तमाम इन्वेस्टिगेशन उनके होते हैं, वो जांच में खर्च जाता है, जिससे पेशेंट जो है उसका फालतू खर्च जाएगा और उसका शोषण होगा। इसलिए मेरी मांग है। ये जो आप लोग दिख रहे हैं, लगभग सबकी उम्र 40 से 50 से ऊपर हो गई है, तो इस समय तो कोई दूसरा ऑप्शन भी आपके लिए नहीं है। हम फावड़ा चला नहीं सकते, जो अनुभव है वही कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर अब तक हम लोग करते आए हैं और कभी भी अगर हम लोग के ऊपर कार्रवाई भी होगी तो यही काम करेंगे, दूसरा कोई काम नहीं कर सकते। जिले से वो कौन लोग जाते हैं जो आप लोग को परेशान करते हैं? जिले में चिकित्सा अधिकारी महोदय के माध्यम से जो ब्लॉक की टीम गठित हुई है, CSC और PSC के जो चिकित्सक हैं, हर चिकित्सक के पास जाते हैं और वहाँ जा कर के उनका नाम नोट कर रहे हैं और नाम कुछ अपने जो उसका क्लिनिक खुला हुआ है, जो संपर्क है उनसे पैसा ले करके और उनको वो किया जा रहा है। उनका नोटिस में नाम नहीं जा रहा है, बाकी जो पैसा नहीं दे रहा है उनका नाम जा रहा है। ये कोरोना काल जैसी बड़ी महामारी के समय में ये वही डॉक्टर हैं जो अपनी एक अहम भूमिका निभाए थे। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में जब लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं और लोग बीमारियों से जूझते हैं, तब भी ये अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं। सत्य है क्या ये सही है, बिल्कुल 100% सही है। सारे IMA के लोग जो MBBS MD डॉक्टर हैं, MS डॉक्टर हैं, कोरोना काल में अपनी क्लिनिक में अंदर बंद करके अपने परिवार को सुरक्षित रखे थे और हमारे चिकित्सक अपनी जान को हथेली पर रख करके जनता की सेवा की है। ये तो प्रमाण है सरकार के सामने। पहले भी इस तरह का होता था क्या कि जिले से या ब्लॉक से कोई टीमें जाती थी और आप लोग को परेशान एकदम हमेशा होता आ रहा है, अभी हो रहा है और इसका हम विरोध कर रहे हैं। हर जिले में मेरा संगठन चल रहा है, हर जिले में हमको जाना पड़ रहा है। तमाम आसपास के जो जिला, अभी गाजीपुर में मेरा कार्यक्रम था, गाजीपुर में हम CMO साहब को और जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया। वहाँ जो है धरना प्रदर्शन करके अपने मांगों को रखा। फिर बलिया में हम CMO और जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया। वहाँ भी तमाम चिकित्सकों को इकट्ठा करके धरना प्रदर्शन हुआ। अपनी मांगों को हम वहाँ भी अपने रखे। ठीक है, धरना प्रदर्शन या तमाम सारी चीज़ें जब लोगों के सामने कठिनाइयाँ होती हैं तो वो उन कठिनाइयों से लड़ने के लिए तमाम हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन जब इनको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अगर इस समय इन लोगों को आप इनको डॉक्टरी के कामों से रोकेंगे तो फिर इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और इनके पास भी परिवार है। इनकी समस्याओं को सुनने और समझने की ज़रूरत है और ख़ास तौर से सबके सोचने का नज़रिया अलग-अलग होता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब कोरोना जैसे बड़ी महाकाल के समय में, बड़ी महामारी के समय में इन लोगों ने एक बड़ा योगदान दिया था। पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि इन डॉक्टरों को सरकार एक प्लानिंग के तहत, एक योजना के तहत प्रशिक्षित करे और उनको अनुमति दे कि आप लोग इतनी बड़ी, भारत देश में इतनी बड़ी संख्या है जहां सरकारी डॉक्टर न तो उपलब्ध हो पाएगा न कुछ कर पाएगा, तो ये लोग सेवा भाव करें और इनको रोका ना जाए। आपको इतनी बता दें कि जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का हेलीकॉप्टर बंगाल में जब गिरा था
तो सबसे पहले इसी हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई ने उनकी सेवा किया था, उनको मरहम पट्टी किया था, उनको टिटनेस का इंजेक्शन लगाया था। और यही नहीं मित्रों, आज हार्ट डिजीज इतना तेजी से बढ़ रहा है, हार्ट डिजीज का पेन आम आदमी नहीं समझ पाता है, लेकिन हम लोग सोर्बिट्रेट का एक टैबलेट देकर उसकी जान बचाकर बड़े अस्पताल में भेजते हैं, उसका जान बच जाता है। ये क्या कम है क्या? जहाँ डिहाइड्रेट से पेशेंट मरने गए कि अगर मऊ आएगा यहाँ से 20 किलोमीटर, वो मर जाएगा, हम लोग उसको एक बोतल चढ़ा कर कम से कम उनको जीवन दान देते हैं और वो आदमी जी जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये ग्रामीण चिकित्सक न रहें, आज कोरोना फिर फैल रहा है, फिर हम लोगों की जरूरत पड़ेगी सरकार को। लेकिन सरकार जब काम हम लोग कर लेते हैं तो फिर ये सो जाती है। उनको जगाने के लिए हम सरकार को आए हैं आज। उत्तर प्रदेश की दिन पर दिन जो दशा है वो बिगड़ती जा रही है। जब भी आप जिले का रुख करेंगे तमाम लोग आपको मिल जाएंगे धरना देते हुए, अपनी बात को रखते हुए, अपनी मांग करते हुए। लेकिन इनके समस्याओं को समझने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है और इनको अपने कामों को करने देना चाहिए। कितने लोगों की संख्या होगी लगभग जिले में? जी कितने? 4,500। 4,500। अब बताइए, ये 4,500 की संख्या में है, रोजगार आप नए देंगे नहीं और जो रोजगार ये कर रहे हैं, रोजगार मतलब ये एक तरह की सेवा करते हैं, आप इनको भी उन सेवा से बाहर करेंगे, ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। उत्तर प्रदेश में वैसे राम राज चलता है, लेकिन इस राम राज में जीने वाले लोगों की क्या स्थिति है, इस स्थिति को भी समझने की जरूरत है। धन्यवाद।